तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप सीटेट पेपर 2 देने की सोच रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो यह एक फाइनल रिवीजन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की यह क्लास को जरूर देखना क्योंकि यहाँ पर हम मात्र 1 पेज का एसएसटी पेडागोजी का फाइनल रिवीजन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप सीटेट के पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं, खास करके एसएसटी वाले प्रश्न को। ध्यान से सुनिए हमारी हर एक बात को। यहाँ पर हम आपको एसएसटी के कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, इस प्रकार के हम वर्ड बताएंगे। कौन सा टॉपिक से कौन सा हमारा जो शब्द होगा वह इंपॉर्टेंट होगा, आज की क्लास में यह हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जैसे एनसीएफ 2005 के अनुसार एसएसटी आपसे यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है, इतिहास शिक्षण से प्रश्न बनता है उसको भी हम बताएंगे। साथ साथ में और कई सारे टॉपिक हैं जैसे भूगोल शिक्षण है। उसके बाद एक और टॉपिक आएगा, कौन सा टॉपिक है देख लीजिए, नागरिक शास्त्र है। तो तैयार हो जाइए, फाइनल रिवीजन करके ही जाइएगा। अगर आप तक यह क्लास पहुंच गई है तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इस क्लास को जरूर देखिए। चलिए, मात्र 15 मिनट का समय दीजिए, आपको हम पूरा एसएसटी का निचोड़ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो आज का हमारा पहला जो आपका पॉइंट नोट करना होगा, क्या नोट करना है यहाँ पर देखिए। नोट करना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य, नोट करिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो कुछ शब्दों को याद कर लीजिए। जैसे जागरूक याद कर लीजिए, आलोचनात्मक एवं जिम्मेदार नागरिक का निर्माण, ये हमारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है। और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, यह भी हो जाएगा हमारा। याद करिए हर एक शब्द, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए। ठीक, आइए, और अगर पूछा जाए अगला उद्देश्य क्या होगा यहाँ से, तो अगला उद्देश्य होगा समाज को समझने व बदलने की क्षमता। और एक बात को याद करना है, रटंत नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको रटंत वाला ऑप्शन सही नहीं करना है, बल्कि रटंत के आधार पर आपको क्या करना है, देखिए रटंत काट कर क्या सही करना है, समझ आधारित अधिगम। जहां पर अधिगम की बात की जाए वहां पर रटने की बात आप मत सही करिएगा, याद करिए, समझिए। ठीक है, तो समझ आधारित अधिगम को आपको सही करना पड़ेगा। इतना आप जानते रहिए। ये रहा हमारा पहला टॉपिक। आइए अब दूसरा टॉपिक दिखाते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार एसएसटी। ठीक, चलिए, सभी लोग पूरी क्लास को जरूर देखेंगे क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, देखिए, सामाजिक विज्ञान बराबर नागरिक निर्माण का विषय, यह आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ शब्दों को नोट करिएगा। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर एसएसटी से प्रश्न आएगा सामाजिक विज्ञान से, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर नागरिक निर्माण की विषय की बात की जा रही है। ठीक, इतना जानते रहिए। और बहुदृष्टिकोण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए, बहुत सारे दृष्टिकोण होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए हमें बहुत सारे दृष्टिकोण पर बल देना पड़ेगा एक टीचर के तौर पर। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है हमारा आलोचनात्मक सोच एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। बालक की यह स्वतंत्रता होनी चाहिए। कैसी? आलोचनात्मक, वह आपकी आलोचना कर सके या किसी टॉपिक की आलोचना बालक कर सके। ठीक है, और सोच एवं प्रश्न पूछने की क्षमता या स्वतंत्रता, बिल्कुल सही, यह भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बालक सोच नहीं पाएगा आपकी क्लास में, वह डरता ही रहेगा तो और प्रश्न नहीं पूछ पाएगा तो कभी भी सकारात्मक उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आलोचनात्मक सोच एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, यह हमारा एनसीएफ कहता है। याद करिए, हर एक पॉइंट को याद करिए। ठीक है, चलिए, जीवन से जुड़ा प्रासंगिक शिक्षण। देखिए, शिक्षण आपको कैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस बालक के जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शिक्षण कार्य अलग से प्रोवाइड करेंगे तो बालक वह सीखने में थोड़ा असमर्थ जरूर होगा। याद कर लीजिए, बालक के जीवन से जुड़ा होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर इतना पॉइंट आपको एनसीएफ से याद करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और आपको इस क्लास को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करना पड़ेगा क्योंकि आखिरी समय है। एक थोड़ा सा उपकार आप अपने दोस्तों पर ज़रूर करें कि इस क्लास को भेजकर उन्हें थोड़ा सा बताइए कि कौन सा शब्द इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
ठीक? यहाँ पर हर एक टॉपिक आपको हम कवर कराएँगे एसएसटी के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है? तो चलिए इतिहास शिक्षण से प्रश्न तो बनेगा ही, आपको पता होगा। तो कौन-कौन से प्रश्न हो सकते हैं, किस प्रकार से आपको ऑप्शन चुनना है ये जान जाइए। ठीक? चलिए। यहाँ पर इतिहास शिक्षण से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कुछ शब्द वहाँ पर खोजिएगा जैसे स्रोत आधारित शिक्षण। एक शब्द ये खोजना है आपको जब ऑप्शन मिले तो वहाँ पर ये हो सकता है। और दूसरा शब्द क्या होगा? ऐतिहासिक सहानुभूति या उस अतीत को उसके संदर्भ में समझना। ठीक है? जहाँ पर ऐतिहासिक सहानुभूत होगा वहाँ पर उसका तात्पर्य समझ जाइएगा कि अतीत को उसके संदर्भ में समझना। और अगला जो होगा कारण परिणाम संबंध या आलोचनात्मक चिंतन। ये शब्द याद करिए भाई साहब, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो क्लास को 2 से 3 बार देखिए, नहीं तो इसको खुद लिखिए, अपने हिसाब से समझिए। चाहे जिस प्रकार से समझ सकते हैं समझ जाए, क्योंकि अभी तक आप एसएसटी को नहीं जानते थे तो मत जानिए, लेकिन यह क्लास देखिए आपके लिए फाइनल रिवीजन प्रोवाइड किया जा रहा है, पहले ही कर दिया जा रहा है। ठीक? चलिए। देखिए, इसलिए कुछ पहले ही हम आपको प्रोवाइड करें ताकि आप यह सब जान सकें। अभी आपके पास समय है तो अधिक से अधिक बार रिवीजन कर सकें और समझ जाएँ। ठीक है? कुछ और शब्द होंगे जैसे एक रैखिक इतिहास की सीमा या बहुकारणों की अनदेखी। यह होगा रटंत से बचाव होना चाहिए आपको, स्रोत या बहस या चर्चा या परियोजना ये हमारा जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है? यहाँ पर रटंत से बचाव यानी कि रटंत जो शब्द है हमने अभी जस्ट बताया था कि ये नेगेटिव होता है, और स्रोत, बहस, चर्चा, परियोजना ये शब्द हमारे जो हैं पॉजिटिव में आएँगे। एसएसटी के अंतर्गत बात किया जा रहा है और टॉपिक भी हमने आपको बता दिया है। कौन-सा टॉपिक था देख लीजिए। इतिहास शिक्षण के अंतर्गत अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये सारे के सारे शब्द सही होंगे और ये शब्द गलत होने वाले हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? पॉजिटिव और नेगेटिव संपूर्ण निचोड़ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक? चलिए, आइए देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी सब्जेक्टों की प्रोवाइड किए जाए। अगला जो आपको टॉपिक मिलेगा, देखिए हमने इतिहास शिक्षण को पढ़ लिया और एनसीएफ को देख लिया। अब आपको भूगोल शिक्षण के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में 2-3 सब्जेक्ट को मिलाकर एसएसटी बनता है। तो एसएसटी पेडागोजी को हल्के में मत लीजिएगा। हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, ठीक है? चलिए, बात करेंगे भूगोल शिक्षण की। ठीक? तो मानचित्र कौशल और अनुप्रयोग स्तर ये हमारे 2 पॉजिटिव शब्द होंगे भूगोल शिक्षण के अंतर्गत, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे देखिए ग्लोब जो होगा अक्षांश या देशांतर या पृथ्वी की वास्तविक आकृति के लिए प्रयोग किया जाएगा। नोट करिएगा, ग्लोब जो आप प्रयोग करते हैं भूगोल के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 वाले में अगर प्रश्न बनता है तो वहाँ पर ग्लोब का जो उद्देश्य होता है प्रयोग करने का वह क्या होता है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं तथा पृथ्वी की वास्तविक आकृति को बालक को आसानी से समझाने के लिए। ठीक? बिल्कुल। चलिए, और भूगोल के अंतर्गत जो फील्ड वर्क किया जाता है आपको पता होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए कराया जाता है जिसके द्वारा बालक खुद से देखकर सीख सके। ठीक है? फील्ड वर्क का उद्देश्य यही होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम। इतना आप जानते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोजेक्ट वर्क जिसे आप फील्ड वर्क कहते हैं, भ्रमण क्षेत्र जिससे हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर इन शब्दों को समझ जाइए। आप प्रीवियस ईयर के श्रृंखला को सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनेंगे भी। ठीक है? आइए, अगला देख लीजिए यहाँ पर कौन-सा होगा हमारा भूगोल शिक्षण से। क्या कह रहा है? मानव पर्यावरण जो अंतःक्रिया होगा यह पर्यावरणीय चेतना के लिए होना चाहिए। ठीक? हर पॉइंट समझिए। और अगला पॉइंट देख लीजिए, केवल परीक्षा आधारित मानचित्र कार्य नहीं होना चाहिए, यांत्रिक अधिगम नहीं होना चाहिए। इतना आप जानते रहिएगा। यांत्रिक का मतलब होता है बार-बार, ठीक है? बार-बार ये यांत्रिक का तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को भी नोट करते हुए चलना है आपको। ठीक? चलें आगे? आइए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक होने वाला है नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स पेडागोजी का। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं ना, क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तीनों को लिया जाता है यहाँ पर।
इससे पहले अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट जो है प्रोवाइड कर दी गई हैं। चलिए, बात नागरिक शास्त्र की जाएगी। कहा क्या रहा है, लोकतांत्रिक मूल्य की बात करें तो यहाँ पर चर्चा, वाद विवाद और सहभागिता से होना चाहिए। ठीक। लोकतांत्रिक जो मूल्य होगा यहाँ पर स्पेशली बात करेंगे कि चर्चा, वाद विवाद और सहभागिता, यही इम्पोर्टेंट होता है। अगर बात करें अधिकार प्लस कर्तव्य की, तो यह एक जिम्मेदार नागरिकता विकसित करने की बात करता है ना। अधिकार प्लस कर्तव्य ये एक जिम्मेदार नागरिकता की बात करते हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए संविधान याद नहीं करना है आपको, न कराना है, ये निगेटिव शब्द है। ठीक है। याद करना हमने आपको जस्ट बताया था कि ये निगेटिव शब्द होता है, इसलिए हमें संविधान को याद कराना नहीं है। ठीक। संवैधानिक मूल्य समझाना है। ठीक है। संविधान याद नहीं कराना बल्कि संवैधानिक मूल्य समझाना होगा, ये हमारा बेस्ट हो जाएगा ना। चलिए और देखिए, सक्रिय नागरिक की बात किया जाए तो यह संवाद और विमर्श होगा और भागीदारी के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक। बिल्कुल। सक्रिय नागरिक की बात किया जाए तो संवाद और विमर्श और भागीदारी होना चाहिए। चलिए, कुछ इस प्रकार से अगर आपको भी क्लासेस चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। आइए बात करेंगे शिक्षण विधियाँ आपके सभी सब्जेक्टों को मिलाकर, जैसे बात करें इतिहास की, भूगोल की और नागरिक शास्त्र के सभी सब्जेक्टों की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, अब यहाँ से उनकी एक बात करें, क्या होता है, बेहतरीन ट्रिक है यहाँ पर। अब इसे आपको नोट करना है। चले, शिक्षण विधियों से अगर आपकी बात किया जाए तो कौन सी ट्रिक है याद करना। देखिए, परियोजना विधि का तात्पर्य होगा करके देखना। ठीक है। अगर आपसे परियोजना विधि के बारे में पूछा जाए तो वहां पर आपको उत्तर उसी प्रकार का चुनना होगा जो करके सीखने पर आधारित होगा। ठीक। अगर बात करा जाए केस स्टडी का, इससे संबंधित हमने प्रश्न को भी आपको करा दिया है। बात अगर केस स्टडी की जाएगी तो सामाजिक समस्याओं की गहरी समझ पर आधारित होना चाहिए। हर एक शब्द समझिए, हर एक शब्द समझिए, जो भी लोग देख रहे हैं लाइक कर देंगे। ठीक है। अगर बात की जाए वाद विवाद की, तो वाद विवाद तार्किक व अभिव्यक्ति कौशल के साथ संबंध होगा इसका, इतना जानते रहिएगा। वाद विवाद तार्किक व अभिव्यक्ति कौशल। अगर बात करें चर्चा विधि की तो यह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होगा। ठीक। चर्चा विधि जो होगी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होगा, याद कर लीजिए। ठीक। आइए, अगर बात किया जाए आपसे मूल्यांकन की, जिसे आप असेसमेंट कहते हैं, तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, देख लीजिए। अगर बात किया जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट की, इसका अर्थ क्या होता है पूछा जाए तो आपको अधिगम में सुधार, ये सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन में आपको मिलेगा, जहाँ पर भी आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात किया जाएगा वहाँ पर अधिगम में सुधार देखने को मिल सकता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और अगला देखिए शब्द क्या कह रहा है कि केवल लिखित परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा की बात नहीं किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि केवल लिखित परीक्षा नेगेटिव होता है, यहाँ पर सर्वांगीण विकास की उपेक्षा, ये हमारा सही हो सकता है। ठीक। बिल्कुल। देखिए, और ज्ञान कौशल अभिवृत्ति, ये मतलब कि इन सभी का हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। एक शब्द का हमें मूल्यांकन नहीं करना, कहीं पर भी अगर एक ही चीज़ का मूल्यांकन हो रहा है तो हमें वह सही नहीं करना है, बल्कि ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति सभी का मूल्यांकन करना चाहिए हमें। ठीक है। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला पॉइंट क्या करा है। अगर आपसे समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा जाए तब क्या करना है आपको। देखिए, कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा अगर समावेशी से प्रश्न बनता है आपके पेपर में। देखिए, जैसे विविध पृष्ठभूमि के छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए। किसी भी वर्ग को आपको अलग नहीं करना, सभी वर्गों को साथ में लेकर ही पढ़ाना समझाना पड़ेगा। इतना जानते रहिएगा कि बालक की चाहे जो भी पृष्ठभूमि होए, उसे एक समान रखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। ठीक। और समान अवसर, सम्मान और भागीदारी वहाँ पर करना पड़ेगा। कोई बालक पढ़ने में मंद बुद्धि है लेकिन फिर भी आप उसे समान अवसर देंगे, ऐसा नहीं कि आप उसे अलग कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना आपको। ठीक है। भेदभाव रहित कक्षा का वातावरण होना चाहिए।
प्रत्येक बालक को आप विशिष्ट मानेंगे, इतना आप समझ जाइए। ठीक है? बिल्कुल, प्रत्येक बालक जो है विशिष्ट होगा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। आइए, अगर आपसे आईसीटी पूछा जाए एसएसटी के अंतर्गत, तब क्या उत्तर देंगे आप? ये देखिए। क्लास कैसी लग रही एक बार कमेंट के करके ज़रूर बताएँगे। क्योंकि हमने सोचा कि हम तो ज़्यादा एसएसटी की क्लास आपको प्रोवाइड नहीं कर सके, 3-4 क्लासेस सिर्फ़ करा सकें, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि एसएसटी भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसलिए हम ये फैक्ट वाले क्लास को पहले ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ताकि अभी आपके पास समय है, आप पढ़ सकें। ठीक है? देखिए, अगर आईसीटी पूछा जाए एसएसटी के अंतर्गत, तब आपको क्या देखना होगा? आईसीटी तभी उपयोगी होगा जब अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति करे, इतना याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है? और दूसरा पॉइंट होगा, आकर्षक नहीं होना चाहिए, बल्कि समझ बढ़ाने का साधन है ये हमारा आईसीटी। ठीक? आकर्षक नहीं है आईसीटी, बल्कि समझ बढ़ाने का एक साधन है। समझ गए? तो चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि शिक्षक का स्थान नहीं लेता बल्कि सहायक है। हमने आपको आईसीटी से प्रश्न कराया है, आप देखेंगे समझ जाएँगे, ठीक है? आईसीटी जो है यह किसी भी टीचर का स्थान नहीं लेता, बल्कि वह जो है शिक्षण कार्य को सरल करता है और सहायक होता है। ठीक? बिल्कुल। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए समसामयिक घटनाएँ से प्रश्न पूछा जाए, जैसे करंट अफ़ेयर जिसे आप कहते हैं ना, अगर यहाँ से भी प्रश्न बनाया जाता है, क्योंकि पेडागॉजिकल प्रश्न कहीं से भी घुमाकर बना देता है भाई साहब ये सृष्टि। अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर अभी भी समय देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि समसामयिक घटनाओं से भी पेडागॉजिकल प्रश्न बनते हैं। तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ट्रिक। क्या कह रहा है? विषय को जीवन से जोड़ती है। समसामयिक जो घटनाएँ हैं, ये आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ये विषय जो है कि बालकों को जीवन से जोड़ती हैं, इस प्रकार से आप देखेंगे। पहला पॉइंट, ठीक है? और दूसरा पॉइंट जो होगा, नागरिक चेतना व आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं। क्या? नागरिक चेतना व आलोचनात्मक सोच विकसित करेगी। तीसरा पॉइंट होगा क्या? रटंत से मुक्ति। रटना नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट का उत्तर रटना नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो चलिए, यहाँ पर इतना जानते रहिएगा। अगर आपने इतना जान लिया, तो समझ जाइए कि एसएसटी का पेडागोजी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि हम आपको सभी सब्जेक्टों का फाइनल रिवीजन 1 पेज में कराने वाले हैं। ठीक? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि यह क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। शेयर तो ज़रूर करिएगा अपने दोस्त के पास। ठीक? बिल्कुल, अपने फ्रेंडों के पास ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि यह क्लास सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। बिल्कुल। चलिए, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, तो भाई एक दो बार ले लीजिए। चलिए, ले लीजिए फटाक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए। ठीक? आप क्लास को रोकते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है? चलिए आइए। ठीक? ले लीजिए भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट से ही पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़िए। ठीक है? भूगोल शिक्षण का उद्देश्य इस प्रकार से है, नोट कर लीजिए। चलिए, आइए अगला देख लेते हैं। ये रहा हमारा इतिहास शिक्षण का उद्देश्य होगा जो, देखिए ये हो जाएगा 2 पॉइंट और नीचे, इसको भी ले लीजिए। ठीक है? और एनसीएफ का भी देख लीजिए। चलिए, एनसीएफ हो गया। आइए अगला देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य जो होगा, ये देख लीजिए। ठीक? तो ये रहा स्क्रीनशॉट फाइनल रिवीजन का। अभी भी आपको कुछ दिक्कत हो रही, डाउट है, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, और हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। ठीक? तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप जुड़ना हमारे साथ, और आप खुद देखना है आपको कि किस तरीके से हम आपको अंतिम समय में ट्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे सभी लोग।